Okay, students, we are going to continue the new chapter, that is the diversity in living organisms. देखो बच्चा, इस चैप्टर को समझने से पहले एक नई टर्म है एंड द टर्म इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. एक एक करके एक एक वर्ड को समझेंगे. देखो बच्चा, बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइम. तो दैट इज इट इज द, ध्यान से समझना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी is the occurrence of देखो अकर करते हैं क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. देखो बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स डिफर करते हैं. ठीक है, डिफर करते हैं मतलब एग्जिस्ट करते हैं. ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफर करते हैं, अकर करते हैं, ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. तो इसको क्या कहते हैं बच्चा, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ठीक है बच्चा. अच्छा, अब ध्यान से सुनो प्लीज. क्या कहता है, ये कहता है कि ना बायोडाइवर्सिटी मतलब दुनिया भर के ऑर्गेनिजम्स. माना जाता है, इट इज एस्टिमेटेड दैट, एस्टिमेट मतलब कैलकुलेट किया गया बट अभी कंफर्म नहीं है. देयर आर अबाउट 10 million species on earth देखो अर्थ के ऊपर 10 मिलियन स्पीसीज हैं. इतनी सारी तरह की अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है बच्चा. तो देखो इसको क्या हम कहते हैं बच्चा, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. अब ध्यान से समझो प्लीज. नेक्स्ट फ्रेज क्या कहता है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी was given by, किसने दी थी बच्चा, दी थी वॉल्टर जी रोजन ने. वॉल्टर जी रोजन ने ये टर्म दी. अब समझो बच्चा, मैं अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखती हूँ. ठीक है, एक पेड़ देखा, फिर एक स्क्विरल देखी, एक डॉग देखा, एक कैट देखी, एक ह्यूमन बीइंग देखा. ठीक है, एक छोटा सा इंसेक्ट देखा. ये सब एक दूसरे से अलग अलग हैं. अब एक वर्ड क्या आता है बच्चा, एक वर्ड आता है, ध्यान से सुनेंगे. द वर्ड इज क्लासिफिकेशन. देखो बच्चा, अब हम कहते हैं कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनको पढ़ना इम्पॉसिबल है. हमने कहा 10 मिलियन स्पीसीज हैं, तो अब हम इनको एक साथ कैसे पढ़ें. तो हमने क्या कर दिया बच्चा, क्लासिफिकेशन कर दिया. फॉर एग्जाम्पल सपोज आरपीएस में 8000 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने 8000 स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर दिया इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. कैसे कैसे क्लासिफाई किया समझो. जैसे कि हमने पहले क्या बनाई, विंग्स बनाई. देखो, प्राइमरी विंग, मिडिल विंग, सीनियर विंग और सीनियर सेकेंडरी विंग्स. फिर हमने क्या करा बेटू, उनमें क्लासेस बनाई, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ. फिर हमने क्या करा बच्चा, उनमें सेक्शंस बनाए. जैसे कि आप 9th में हो तो 9th में A1, A2, A3, A4. आप जैसे कि A5 वाले ये वीडियो देख रहे हैं, A7 वाले ये वीडियो देख रहे हैं और A9 वाले ये वीडियो देख रहे हैं. उसमें भी बच्चा मैंने आप लोगों को एक ID, एक नाम, एक फादर्स नेम के हिसाब से आप लोगों को अरेंज किया हुआ है. तो मैंने क्या करा, चीजों को क्लासिफाई किया. So what is classification? Classification is method of grouping organisms on the basis of similarities and differences. देखो, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर देना इज नोन एज, देखो इसको क्या कहते हैं बच्चा, इज नोन एज क्लासिफिकेशन. मतलब एक जैसे
करेक्टरिस्टिक वालों को एक ग्रुप में डाल देना और अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स वालों को अलग अलग ग्रुप में डाल देना। अच्छा, अब ध्यान से सुनो प्लीज। क्या कहता है? अगला कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, ऐसी साइंस की ब्रांच जो किस किस से डील करे? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म पहचानना। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन का मतलब क्लियर है आपको। एंड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है बच्चा? नॉमेनक्लेचर होता है नेमिंग सिस्टम। आगे समझाऊंगी। ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसको क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहते हैं? इज नोन एज टेक्सोनॉमी। आगे सुनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्या है। तो दैट नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान से सुनेंगे प्लीज। क्या कहता है? क्लासिफिकेशन का मतलब था कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो क्लासिफिकेशन की जरूरत, क्या फायदे क्या है? पहला आता है मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजियर। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है? आसान कर देती है। दूसरी बात क्या कहती है? दूसरी बात कहती है स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म गिव्स द इंफॉर्मेशन about its complete group। देखो, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो इसके ग्रुप में ऐसे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ये हमें पढ़कर क्या आ जाता है बच्चा? समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट कहता है स्टडी ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप के बारे में पढ़ा तो उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल जाता है। तो गिव्स द information about its all organisms। क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है helps to study all branches of बायोलॉजी। देखो, बायोलॉजी की सभी ब्रांचेस को पढ़ने में मदद करता है। मेरे ख्याल से इतना सभी के लिए काफी होगा। आज के लिए बस बेसिक करा है। थैंक यू सो मच।